ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपाल सान्याल। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में 15 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इनमें से 8 दुर्ग, 6 कबीरधाम और 1 संक्रमित व्यक्ति राजधानी रायपुर में पाया गया है। दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लाने पर उनका रेल किराया राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे पुलिसकर्मियों के नाश्ता और भोजन के लिए दिए जाने वाले भत्ते में बढ़ोतरी की। और आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के 1-2 स्थानों पर तेज हवाएं चलने के साथ ही ओले और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए हैं। इनमें दुर्ग जिले से 8, कबीरधाम जिले से 6 और राजधानी रायपुर से 1 मरीज मिला है। दुर्ग और कवर्धा से मिले सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने गए थे और वहां से लौटने के बाद क्वारेंटाइन थे। वहीं रायपुर में आज शाम मिले कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति में इसकी पुष्टि आरटी-पीसीआर टेस्ट से हुई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक मिले कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। इनमें से 36 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 22 मरीजों का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है। कवर्धा में जो 6 मजदूर पॉजिटिव पाए गए हैं वे महाराष्ट्र से आए हुए थे। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। ये लोग समनापुर और रेंगाखार राहत शिविर में क्वारेंटाइन थे। इस शिविर में रुके अन्य मजदूरों की भी जांच की जाएगी। वहीं दुर्ग जिले में जो 8 नए मरीज पाए गए हैं ये सभी महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल से लौटे थे। दुर्ग जिले में ये 8 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इन मरीजों के आवासीय क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि इन मरीजों के परिजनों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूर्णबंदी का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने आज से पूर्णबंदी 2 सप्ताह के लिए बढ़ाने और कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त छूट देने की घोषणा की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 700 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में विभाजित किया है। एक रिपोर्ट। संपूर्ण बंदी के तीसरे चरण में देश के हर जोन में हवाई, रेल, मेट्रो और अंतर्राज्यीय परिचालन पर रोक रहेगी। स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। हालांकि कृषि से जुड़े सभी कार्यों की अनुमति जारी रहेगी। ग्रामीण भारत में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट भट्टे शामिल हैं, सुचारू रूप से कार्य कर सकेंगे। इस दौरान ग्रीन जोन में पूरे देश में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी कार्यों की अनुमति दे दी गई है। ऐसे जिलों में 50% बसों के परिचालन की भी अनुमति दी गई है। सड़क मार्ग से माल यातायात पर भी कोई रोक नहीं है। बाजार परिसर और कंटेनमेंट जोन्स के अतिरिक्त स्थित मदिरा और पान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। अस्पतालों में सामान्य ओपीडी और डॉक्टरों के क्लिनिक भी अब खोले जा सकेंगे। कुल मिलाकर लॉकडाउन का यह तीसरा चरण लोगों के लिए काफी रियायतें लेकर आ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के मजदूरों को यदि श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लाया जाता है तो उनके रेल किराए को राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से श्रमिकों को लाने के लिए यह विशेष ट्रेन संचालित करने के लिए रेल अधिकारियों से अनुरोध किया है। इस संबंध में राज्य के परिवहन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने रायपुर के डिवीजनल रेलवे मैनेजर श्याम सुंदर गुप्ता को पत्र लिखा है। इस बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के आवागमन की अनुमति केवल फंसे हुए लोगों पर ही लागू होगी जो पूर्णबंदी से ठीक पहले अपने घरों या कार्यस्थलों के लिए रवाना हुए थे, लेकिन प्रतिबंधों के कारण वहां नहीं पहुंच सके। सरकार ने कहा है कि पूर्णबंदी के दौरान आवागमन की अनुमति केवल संकटग्रस्त लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने गृह स्थान से अलग कहीं और रोजगार के लिए सामान्य रूप से रह रहे हैं और आम दिनों की तरह अपने गृहनगर जाना चाहते हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने फंसे हुए लोगों के आवागमन को सुगम बनाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से अपील की है कि वे बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी किसी भी तरह से न छुपाएं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी क्वारेंटाइन नियम का पालन करें, तभी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के प्रयास सफल हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित 14 नए मामले सामने आए हैं। ये सभी लोग बाहर से आए हुए थे और सरकार द्वारा उन्हें निर्धारित क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था, जहां परीक्षण के बाद उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इन लोगों के क्वारेंटाइन सेंटर में रुके होने के कारण इनके स्वास्थ्य की जांच हो सकी और उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया जा सका है। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से खुद के साधन के जरिये लोगों के आवागमन की अनुमति के बारे में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार देश के अन्य हॉट स्पॉट जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आने वाले व्यक्तियों को अमान्य कारणों और गतिविधियों के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे मामलों में सीमावर्ती जिलों के जिला दंडाधिकारी से अनुमति और जरूरी दस्तावेजों की जांच कर गंतव्य स्थान के जिला दंडाधिकारी को सूचित करेंगे। गंतव्य स्थान के जिला दंडाधिकारी द्वारा ऐसे मामले में जिले में प्रवेश देते समय केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण, होम क्वारेंटाइन और आइसोलेशन सेंटर में रहने संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। जिस स्थान पर ऐसे लोगों को क्वारेंटाइन और आइसोलेट किया जा रहा है, वहां निर्धारित स्टीकर भी लगाया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य में स्वयं के साधन से एक तरफ की यात्रा पर जाने के लिए आवेदक के निवास स्थान के जिला दंडाधिकारी द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों तथा एसओपी के अनुसार ही अनुमति जारी की जा सकेगी। मृत्यु, मेडिकल इमरजेंसी और अन्य आपातकालीन ऐसे मामलों में जिनमें स्वयं के साधन से आने और जाने दोनों तरफ की अनुमति की आवश्यकता हो, ऐसे प्रकरणों में गृह विभाग की अनुमति जरूरी होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों के मालवाहक ट्रकों को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान किसी भी ट्रक को एक स्थान पर रुकने नहीं दिया जाएगा। अन्य राज्यों द्वारा जारी अंतर्राज्यीय पास को जब तक छत्तीसगढ़ द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है, तब तक ट्रकों को छत्तीसगढ़ में आने नहीं दिया जाएगा। ये निर्देश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और परिवहन अधिकारियों को दिए हैं। श्री साहू ने कहा कि कवर्धा, राजनांदगांव और गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही के सीमावर्ती क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा शहर के बाहर रोड के किनारे कम से कम 50-60 एकड़ क्षेत्र में होल्डिंग एरिया बनाए जाए, जहां बाहर से आने वाले ट्रकों को रोककर ड्राइवर और हेल्पर की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार के गृह विभाग ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे पुलिसकर्मियों के नाश्ता और भोजन के लिए दिए जाने वाले भत्ते में बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह विभाग को निर्देश दिए थे। नई दरों के अनुसार अब पुलिसकर्मियों को नाश्ते के लिए 15 रुपए की जगह 20 रुपए, दिन के भोजन के लिए 30 रुपए के स्थान पर 50 रुपए और रात्रि के भोजन के लिए 30 रुपए के स्थान पर 70 रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों और राजस्व न्यायालयों में आज से कामकाज शुरू हो गया है, लेकिन हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित कोरबा जिले के कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र और सूरजपुर जिले में जजावल जोन क्षेत्र स्थित शासकीय कार्यालयों और राजस्व न्यायालयों में कामकाज बंद रखा गया है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सभी कार्यालयों में कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि राजस्व न्यायालय में प्रतिदिन सीमित मामलों की सुनवाई की जाए। नए आवेदनों को प्राप्त करने के लिए और राजस्व न्यायालय से संबंधित अन्य कार्यों के लिए एकल खिड़की प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है। वहीं राज्य के पंजीयन कार्यालयों में भी आज से रजिस्ट्री का कार्य शुरू हो गया है। वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के आदेश के मुताबिक रेड जोन और हॉटस्पॉट क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में पंजीयन कार्यालय दस्तावेज पंजीयन के लिए खुले रहेंगे। वहीं राज्य में सभी सार्वजनिक परिवहन सेवा लॉकडाउन अवधि में बंद रहेगी। राज्य सरकार ने 17 मई तक प्रदेश में यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, ऑटो और ई रिक्शा के संचालन को बंद रखने का आदेश जारी किया है। विशेष और आपातकालीन स्थिति में राज्य के भीतर और बाहर आवागमन के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में राज्य के परिवहन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन द्वारा लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की महिलाओं ने लॉकडाउन के दौरान सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। इन महिलाओं ने अपनी मेहनत और लगन से 2,45,000 से अधिक मास्क बनाए हैं। साथ ही बिहान की 100 से अधिक महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सखी की भूमिका भी बखूबी निभा रही हैं।
बीते 25 मार्च से 2 मई तक इन महिलाओं ने बैंक ग्राहकों के साथ 6 करोड़ रूपये से अधिक का लेनदेन किया। जिला कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि बिहान की महिलाएं अन्य कार्यों के जरिये भी आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं। वहीं अंबिकापुर भाजपा पार्षद दल द्वारा जिले में 3.5 लाख से अधिक मास्क का वितरण किया जाएगा। इस अभियान का आज भाजपा कार्यालय से औपचारिक शुभारंभ किया गया। इधर कोंडागांव जिले के 6,500 से अधिक दिहाड़ी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। इनमें से 4,000 से ज्यादा मजदूर जिला प्रशासन के संपर्क में है। कोंडागांव जिला प्रशासन के अनुसार जल्द ही इन मजदूरों को वापस लाया जाएगा और उन्हें उनके गृहग्राम तक पहुंचा दिया जाएगा। उधर जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ जनपद क्षेत्र स्थित केसला गांव के सभी घरों को सैनिटाईज किया जा रहा है। ग्राम पंचायत की पहल पर ग्रामीण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क भी पहन रहे हैं। वहीं महासमुंद जिले में लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान दुकान खुलने के लिए अलग अलग दिन और समय तय किया गया है। जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने बताया कि आवश्यक सेवाओं की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। शेष दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने पढ़ई तुहर दुआर नाम से एक पोर्टल बनाया है। इसी से प्रेरणा लेकर दुर्ग जिले के सुपेला में स्थित प्रयास श्रवण विकलांग संस्थान ने भी दिव्यांग बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का निर्णय लिया। इस संस्थान के प्राचार्य राजेश पांडे ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इसके लिए 10 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया और अब इस संस्थान के 120 बच्चों को हर रोज 2 घंटे ये शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाते हैं। लॉकडाउन के दौरान हमने सभी छात्र छात्राओं का कक्षा अनुसार व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसके बाद शिक्षक को वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया कि आप लोग अपने घर में ही रहकर कक्षा के अनुरूप वीडियो बनाइए और अपने अपने कक्षा में उसको डालते जाइए। और कोई भी शंका हो तो बच्चे वीडियो कॉलिंग करके साइन के द्वारा टीचर को क्वेश्चन पूछेंगे और टीचर जो है वो साइन के द्वारा उनको बताएंगी। संस्थान के इस प्रयास में जहां शिक्षक अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, वहीं छात्र छात्राएं भी इस ऑनलाइन पढ़ाई में काफी रुचि दिखा रहे हैं। राज्य में आज से सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप कुछ स्थानों पर शराब दुकानें भी खुल गई हैं। प्रशासन द्वारा इन दुकानों पर भीड़ के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की कोशिश की गई। इस बीच इन दुकानों में लगने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शराब की होम डिलीवरी की अनुमति भी प्रदान की गई है। वर्तमान में यह व्यवस्था ग्रीन जोन में शुरू की गई है। इस बीच राजनांदगांव जिले में शराब दुकानों के संचालन का समय कम कर दिया गया है। अब जिले में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। वहीं जांजगीर में महिलाओं ने शराब दुकानों को खोलने का विरोध किया है। अकलतरा के कापन गांव में महिलाओं ने गांव में शराब दुकान को बंद करने और इसे हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। और अब पेश है मौसम का हाल। राज्य में एक बार फिर मौसम के मिजाज में बदलाव आया है। आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के 1-2 स्थानों पर तेज हवाएं चलने, ओले और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। अभी फिलहाल जो सिस्टम है वो है हरियाणा से लेकर के उत्तर पूर्व पश्चिम बंगाल तक है। दूसरा सिस्टम है कि एक उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक द्रोणिका है। अब इसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से मध्य और नॉर्थ का जो क्षेत्र है उसमें हल्की वर्षा होगी या गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक आध जगह होगा, बाकी ज्यादा उधर की संभावना नहीं है। कल के लिए चेतावनी यही है कि 1-2 स्थान पर तेज हवा चल सकता है, आकाशीय बिजली गिर सकता है, साथ ही 1-2 जगह पर ओले भी गिर सकते हैं। दुर्ग में आज दोपहर बाद तेज बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। इसी तरह कोरिया जिले के बैकुंठपुर और आसपास के कई गांवों में बारिश हुई तथा ओले भी गिरे। वहीं सरगुजा जिले में अंबिकापुर सहित कई अन्य जगहों पर भी आज दोपहर बाद तेज बारिश होने के समाचार मिले हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने देश में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए वर्ष 2020 के लिए सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग 20 मई को परीक्षा की नई तिथि की घोषणा करेगा। इससे पहले सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को आयोजित की जानी थी। राजधानी के खमतराई इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में रामाभाटा के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई।
इस दुर्घटना में बाइक पर सवार पति पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। राजनांदगांव जिले के गंडई पंडरिया के बिरखा गांव में कल सार्वजनिक कुएं की सफाई के दौरान मलबा गिर जाने से एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि कुएं में उतरे 3 अन्य लोग किसी तरह बच गए। कोरिया जिले के खुठानपारा में बीती रात विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र स्थित सोनामुंदी गांव में सुरंगी नाले के पास रेत लेने गया एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में एक ग्रामीण की मौत हो गई। महासमुंद जिले में ही तेंदूपत्ता संग्रहण का काम कल से शुरू होगा और महासमुंद शहर में आज सुबह करीब 19 हाथियों का दल पहुंचा था। सितले नाला के पास ये हाथी सड़क पार कर मुड़मार की जंगल की ओर चले गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में 15 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इनमें से 8 दुर्ग, 6 कबीरधाम और 1 संक्रमित व्यक्ति राजधानी रायपुर में पाया गया है। दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लाने पर उनका रेल किराया राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे पुलिसकर्मियों के नाश्ता और भोजन के लिए दिए जाने वाले भत्ते में बढ़ोतरी की। और आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के 1-2 स्थानों पर तेज हवाएं चलने के साथ ही ओले और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।